जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहला ये प्रश्न बनता है, आप बेसिकली जानते हैं कि अकाउंट होता क्या है। आप जान रहे हैं अकाउंट क्या होता है, लेकिन आपको समझना है और बढ़िया से है कि अकाउंट को किस तरह हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके तहत किसी भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा एक बिजनेस है और बिजनेस में ट्रांजैक्शन डिफरेंट वे में होता है। वे मतलब क्या होता है, अलग तरीके से क्या होता है, नगद भी होता है, उधार भी होता है, इंस्टॉलमेंट भी होता है, डिफरेंट कैटेगरी में होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस कंडीशन को याद रख सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने पास एक अकाउंट, एक बही रखते हैं और उस बही में सारा एंट्री पुट आउट करते हैं, किसको हम नगद दे रहे हैं, किसको उधार दे रहे हैं, कैसे ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में हमको प्रॉफिट लॉस निकालने में आसानी होगा। तो जिस बुक में शो करते हैं उस बुक को हम कहते हैं अकाउंटेंसी बुक। क्या कहते हैं सर? अकाउंटेंसी बुक। अकाउंटेंसी बुक, इस बुक का नाम ही क्या है सर? अकाउंटेंसी। मतलब बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में होने वाले घटनाओं को जिस बुक में सबमिट करते हैं उस बुक को हम कहते हैं अकाउंटेंसी बुक। अब इस बुक में हम क्या करते हैं, जो बंदा इसमें पुट आउट करता है एंट्री, वह बंदा कहलाता है अकाउंटेंट। क्या कहलाता है सर? जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटेंट जो होता है वह एक लेखाधारी होता है, जिसको मुंशी कहते हैं। पहले लोग कहते थे उसको मुंशी, लेकिन अभी के मॉडल में उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं, जो बेसिकली अकाउंट का नॉलेज प्राप्त करके किसी भी फंड या किसी भी बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को सही से प्रोसेस पुट करता है। क्योंकि एक अकाउंटेंट को एक प्रोसेस पता होता है, एक नियम पता होता है, एक तरीका पता होता है कि कैसे किस प्रकार ट्रांजेक्शन को लिखा जाए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लेखाधारी। क्या कहते हैं? लेखाधारी। अब इस अकाउंटेंट द्वारा जिस रूल का प्रयोग किया जाता है, जिस नियम का प्रयोग किया जाता है, जिस नियम का, उस नियम का नाम है अकाउंट। क्या नाम है सर? अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज ए प्रोसेस। अकाउंट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस मतलब होता है एक प्रक्रिया है जिसके तहत बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को प्रोसेस वाइज में सबमिट किया जाना होता है। क्योंकि अकाउंट जो होता है एक रूल होता है, एक पॉलिसी होता है, एक नियम होता है, जिसके तहत बिजनेस में ट्रांजैक्शन को सही वे से पुट किया जाता है। अब जो भी अकाउंट पुट करते हैं इस अकाउंट का टाइप्स होता है सर। क्या होता है सर? टाइप, डिफरेंट टाइप्स होता है। एक होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंट। क्या होता है सर? एक होता है कॉस्ट अकाउंट, एक होता है फाइनेंस अकाउंट, एक होता है कॉर्पोरेट अकाउंट, एटसेट्रा, और बहुत सारे होते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंट जो होता है, जिसको हम कहते हैं प्रबंध लेखांकन। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट में तो होता है कार्य को करना या करवाना। यदि किसी भी कार्य को आप अच्छे से करते हैं या करवाते हैं तो उसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट का यूज करना है अकाउंट में, मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, उसमें हम प्रोसेस वाइज तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से, एक रूटीन वे से, एक चेन से यदि हम उसको सही तरीके से बही में लिखेंगे तो वो मेरा मैनेजमेंट अकाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जब कोई प्रोडक्ट तैयार होता है तो डायरेक्टली तैयार नहीं होता सर। डायरेक्टली तैयार एक प्रोसेस के बाद वो तैयार होता है। तो हर प्रोसेस में अलग अलग राशि खर्च होता है, हर प्रोसेस में पैसा खर्च होता है कि नहीं? तो वो जो खर्च हो रहा है तो उसको हर एक कॉन्ट्रैक्ट तरीके बताता है कि भाई उस डिपार्टमेंट में इतना खर्च हुआ, उस डिपार्टमेंट में मतलब कच्चा माल लिए इतना खर्च हुआ, उसको मैन्युफैक्चर करें तो खर्च इतना हुआ, मशीन लिए इतना खर्च हुआ। मतलब हर प्रोसेस में जो खर्च हो रहा है ना, उस प्रोसेस को पुट आउट करना क्या कहलाता है? मतलब कार्य को सही करना। मैनेजमेंट तो उस वर्क को सही से करने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रोसेस क्या करेंगे, सही से करेंगे। अगला होता है कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट होता है कि जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट के आधार पर तैयार हो जाता है, जब किसी प्रोडक्ट को मैनेजमेंट के आधार पर तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो होता है कैटेगरी डिफरेंट होता है, उसका प्राइसेस भी डिफरेंट होता है। बताइए सर, पॉसिबल है क्या एक प्रोडक्ट का दाम एक ही होता है? उसका दाम भी तो डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है उसका कैटेगरी, डिपेंड क्या करता है उसका। तो जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसका वैल्यू निकालना, ये क्या कहलाता है? मतलब कितना खर्च किया गया है। मान लीजिए ब्रांडेड प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें खर्च ज्यादा लगता है, उसका दाम ज्यादा रहेगा। यदि लो कैटेगरी आते हैं तो उसका दाम तो वो निकालना ही क्या लगेगा। अगला होता है फाइनेंस अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंस अकाउंट।
फाइनेंस अकाउंट क्या होता है? किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? फाइनेंस। क्या कहलाता है सर? तो बिना फाइनेंस का बिजनेस हमारा स्टार्ट, तो जिस फाइनेंस को जिस बिजनेस में आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस फाइनेंस को जिस बिजनेस में आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस फाइनेंस का आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, किस प्रोसेस से कहां कहां उसका यूज कर रहे हैं, उसका चार्ट बनाना क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल दें सर, घर में मेरा फंक्शन है, बजट है 10 लाख का, क्या 10 लाख का क्या मिठाई बना देंगे? क्या टैली बांटेंगे? कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा? तो उसके लिए जो चार्ट बनाना क्या करेगा? अगला होता है कॉर्पोरेट अकाउंट। क्या होता है सर? ये कॉर्पोरेट अकाउंट होता क्या है सर? अगला होता है कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट होता है निर्गमित लेखा। क्या होता है सर? निर्गमित। तो किसी भी कंपनी में, याद रखिएगा, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जो भी अकाउंटिंग वर्क होता है, किसी भी कंपनी में जो भी अकाउंटिंग वर्क होता है, उस अकाउंटिंग वर्क को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब कॉर्पोरेट वर्ड इज रिलेटेड टू कंपनी। क्या सर? तो बेसिकली हमको समझना क्या है भाई? हमको समझना क्या है? कंपनी वर्ड। तो कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल, मतलब कंपनी जो होता है एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी जो होता है क्या होता है सर? कृत्रिम व्यक्ति होता है, जिसके तहत ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ मिलकर जब काम करते हैं तो मेरा क्या कहलाता है? कंपनी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपनी जो होता है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है उसको हम कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कंपनी दो होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। क्या होता है? प्राइवेट कंपनी जिसको हम निजी कंपनी कहते हैं, कहते हैं, और पब्लिक कंपनी कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का एग्जांपल हो गया टाटा कंपनी। क्या हो गया सर? और पब्लिक का एग्जांपल क्या हो गया? बीएसएनएल। क्या हो गया सर? अब प्राइवेट कंपनी जो होता है इसमें मिनिमम मेंबर जो होते हैं 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। क्या होते हैं? पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं सर? अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में पीवीटी एलटीडी लिखा रहेगा और गवर्नमेंट के अंत क्या लिखा रहेगा? बेसिकली हम कंपनी जान गए, लेकिन कंपनी जब स्टार्ट करते हैं, कंपनी जब स्टार्ट करते हैं, जब किसी कंपनी को आप स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसमें जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है? उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट मेरा कहलाता है शेयर। क्या कहलाता है? जिसको हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं सर? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं? तो वहां पे हम लगाते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं सर? हाँ है ना, जिसको हम कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं सर? कहते हैं सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के दौरान आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट आपका क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? कैपिटल कहलाएगा। लेकिन जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग कैपिटल कभी इन्वेस्ट नहीं करते, वहां क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? अब कैपिटल और शेयर में अंतर क्या है? दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन भाई डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड कैपिटल या कैपिटल एंड शेयर आखिर होता क्या है? कैपिटल मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। विद मतलब किसी भी बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा सर? मान लीजिए 1% ए लगाया तो उसके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल। और शेयर क्या होगा? डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सन
इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल वो क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए ए लगा रहा है, बी लगा रहा है, सी लगा रहा है, डी लगा रहा है, ई लगा रहा है, एफ लगा रहा है, जी लगा रहा है, ये सब मिलकर लगा रहे हैं तो ये क्या लगाएंगे सर? शेयर। हम अकेले लगाएंगे ना तो पूंजी क्या रहेगा, हम लोग मिलकर लगाएंगे क्या रहेगा? इसलिए कहा गया कंपनीज ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कंपनी सदस्यों का समूह है, सदस्यों का समूह। अब जो भी हम शेयर लगाते हैं, जो भी हम शेयर लगाते हैं वह शेयर दो प्रकार का होता है। कितना होता है सर? सुनिएगा सर, नहीं स्टार्ट है। एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है सर? एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है सर? और एक होता है इक्विटी शेयर, क्या होता है सर? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को शॉर्ट में बोलते हैं PRESS, PRE, और इक्विटी को बोलते हैं EQSS, EQ। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, क्या बोलते हैं? पूर्वाधिकार। और इसको हिंदी में बोलते हैं समता, क्या बोलते हैं? अब प्रश्न उठता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी क्या होता है? तो प्रेफरेंस मतलब होता है कि मान लीजिए कंपनी है टाटा कंपनी, कौन कंपनी है? और टाटा कंपनी में पहले से 4 होल्डर है, A B C D, 4 लोग काम कर रहे हैं टाटा कंपनी में, पहले से 4 लोग। तो ये यदि पैसा लगाएंगे ना तो किस रूप में विचारेंगे? किस रूप में? मतलब कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय, कंपनी में काम करने वाला सदस्य, कंपनी में काम करने वाला मेंबर यदि पैसा लगाता है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? प्रेफरेंस। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लेकिन यदि बाहरी पर्सन, अदर पर्सन, यदि अदर पर्सन लगाता है तो कौन सा लगाएगा? ये भी जान लीजिए कि किसी भी कंपनी में जो पैसा लगाता है, किसी भी कंपनी में जो पैसा लगाता है वह कहलाता है शेयर होल्डर। क्या कहलाता है? शेयर, जिसको हम अंशधारी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अंशधारी। क्या बोलते हैं सर? किसी भी कंपनी में लगाने वाला रकम, किसी भी कंपनी में जो व्यक्ति रकम लगाता है वह कहलाता है शेयर होल्डर। क्या कहलाता है सर? यदि वह इक्विटी लगाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर, यदि प्रेफरेंस लगाएगा तो प्रेफरेंस शेयर। अब जो भी वह शेयर लगाएगा, जो भी वह शेयर लगाएगा, डिपेंड करता है वो प्रेफरेंस लगाएगा, लेकिन कंडीशन होता है कि किसी भी कंपनी में जो लगाने वाला व्यक्ति अधिक होता है, कौन होता है सर? इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होता है सर? मतलब कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाला व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है सर? कौन होता है सर? ये कितना होता है? 1%। मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टर जो होता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ में, किसी भी कंपनी के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? जिस कारण इसको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। क्या कहते हैं सर? इक्विटी शेयर, और इसको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या कहते हैं सर? प्रेफरेंस शेयर। अब जो भी आप शेयर लगाते हैं, जो भी आप शेयर लगाते हैं, क्या लगाते हैं सर? यह शेयर कंपनी द्वारा, ये शेयर कंपनी द्वारा, प्रत्येक कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। क्या कहता है? मतलब जारी किया जाता है। क्या कहते हैं सर? जब तक कंपनी शेयर को इशू नहीं करेगा, जब तक कंपनी शेयर को इशू नहीं करेगा, तब तक लोगों को पता नहीं होगा कि कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है, जारी कर रहा है। क्या? तो जारी जब करता है कंपनी, तो जारी करने का 3 प्रोसेस। कितना प्रोसेस? 3 प्रोसेस। ध्यान देखिए सर, पहला प्रोसेस है एट पार। क्या सर? दूसरा प्रोसेस है एट प्रीमियम। क्या सर? अब डिस्काउंट नहीं पड़ना है, ठीक है? एट प्रीमियम, एट पार। और लेकिन जब इसको हम लोग परचेज करते हैं, क्या करते हैं सर? परचेज। जब इसको हम परचेज करते हैं तो प्रोसेस होता है 4। पहला होता है एप्लीकेशन, क्या होता है? दूसरा होता है अलॉटमेंट, क्या होता है? तीसरा होता है फर्स्ट कॉल द्वारा, फर्स्ट कॉल द्वारा।
चौथा होता है हमारा फाइनल कॉल वाला। कितना होता है? तो पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल और चौथा क्या होता है? फाइनल कॉल को हम सेकेंड कॉल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड कॉल। फाइनल कॉल को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। अब प्रत्येक एप्लीकेशन जो होता है इसको हिंदी में हम आवेदन करते हैं। क्या कहते हैं? अलॉटमेंट को हम कहते हैं आवंटन करते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट कॉल को हम प्रथम याचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रथम याचना। और सेकेंड कॉल को बोलते हैं अंतिम याचना। अंतिम याचना। अब ये जो कॉल होता है ये 4 प्रोसेस होता है। इसी 4 प्रोसेस के तहत कंपनी के शेयर को हम परचेज करते हैं। अब परचेज करने में प्रत्येक टॉपिक का 2-2 एंट्री होता है। कितना एंट्री होता है सर? पूरे चैप्टर में समझना है तो सिर्फ 2 एंट्री समझिए। जब हम लोग एंट्री करते हैं एप्लीकेशन का तो पहला एंट्री करते हैं रिसीप्ट का। क्या करते हैं? और दूसरा करते हैं ट्रांसफर का। क्या करते हैं सर? क्लियर? बस यही नहीं जाती है। पहला किसे करते हैं सर? दूसरा क्या होता है सर? बाकी जो प्रोसेस है अगला होगा ट्रांसफर और मतलब यही एंट्री होगा। यही एंट्री होगा। क्या बस है? फिर हो जाएगा ट्रांसफर और फिर क्या होगा? ट्रांसफर और। तो यदि आप 2 एंट्री माइंड में तो सारे नहीं हो सर। अगर इस एंट्री को माइंड करते हैं तो 80% चैप्टर क्लोज, 80% है ना सर? तो कुछ नहीं है, ध्यान देखिए सर। सबसे पहले एंट्री करते हैं एप्लीकेशन का। सर सबसे पहला एंट्री करते हैं एप्लीकेशन इसका सर। तो जब आप एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं, जब आप एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं क्या सर? तो किसका एंट्री करेंगे सर? ध्यान देंगे सर, किसका करेंगे सर? तो रिसीप्ट का जब एंट्री करते हैं, रिसीप्ट का तो एंट्री क्या करते हैं सर? ध्यान देखेंगे। एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान देखेंगे सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोलिए सर। इसका नरेशन होगा पेइंग एप्लीकेशन रिसीप्ट। पेइंग एप्लीकेशन रिसीप्ट है ना। जैसे रिसीप्ट एंट्री होगा अगला एंट्री करेंगे। 2 एंट्री देंगे बस। अगला एंट्री करेंगे ट्रांसफर। इसका सर तो ट्रांसफर का एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल नरेशन होगा पेइंग ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है। अब जब हम किसका एंट्री कर सकते? किसका एंट्री कर? अब किसका एंट्री कर सर? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट एंट्री करेंगे ना, करना कुछ नहीं सर, यही एंट्री करेंगे, उल्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले था रिसीप्ट, पहले क्या था? पहले क्या था? बाद में क्या था? अब यही एंट्री क्या? ट्रांसफर। तो जब एंट्री करेंगे ये एंट्री तो करना कुछ नहीं है, ये तीसरा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? चौथा। बशर्ते जहाँ एप्लीकेशन लिखे क्या लिखे वहां क्या लिखेंगे? कैसे? देखिए, जब अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अगला करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कौन अकाउंट सर? अलॉटमेंट हो गया, अलॉट हो गया। अब किसका एंट्री करेंगे? फर्स्ट। किसका कर रहे हो? यही एंट्री होगा, यही तो रेट। बस जहाँ अलॉटमेंट लिखे ना सर वहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ अलॉटमेंट लिखे वहाँ क्या लिखेंगे? एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट? अगला होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट। अब जब एंट्री करेंगे लास्ट टॉपिक किसका है सर? फाइनल। किसका है सर? कुछ नहीं, यही दोनों एंट्री होगा, यही दोनों होगा। बस जहाँ फर्स्ट लिखे ना सर, ये फर्स्ट और क्या नहीं एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल और अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल है ना। ये कंप्लीट एंट्री है, इस एंट्री को लिख लीजिए, फिर आपको 1 से 10 फटाक क्वेश्चन करना। वो दिक्कत चलिए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी द्वारा जो शेयर इश्यू होता है, तो इश्यू होता है एट पार एट में परचेज करते हैं, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट और फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल। लेकिन कंडीशन क्या होता है, कभी कभी शेयर का रेट तो इश्यू होता ही है, लेकिन डिवाइडेड नहीं होता है। जब डिवाइडेड नहीं होता है तो उस कंडीशन में एंट्री होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टॉपिक का नाम होता है नॉट रेट डिवाइडेड। नॉट रेट डिवाइडेड मतलब रेट डिवाइड नहीं हो, तो रेट डिवाइड नहीं होता है, इसका एंट्री होता है एट पार का एंट्री होता है हमारा एट पार का। सिंपल एंट्री एक एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल नरेशन होगा being application या being share issued at par at। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, टॉपिक में, यहाँ पे कहीं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फंक्शन कुछ किया क्या? क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है, वन बोला हमारा कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी, वो क्या कर रही है 20,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी। कितना शेयर? रेट दिया 10 इंच, कितना दिया? बोला जनरल, क्या बोला सर? अब गौर कीजिए यहाँ रेट तो 10 बोल दिया, लेकिन रेट को डिवाइड किया क्या? गौर कीजिए, ना तो एप्लीकेशन, ना तो अलॉटमेंट है, ना तो फर्स्ट है, ना तो और ना ही यहाँ प्रीमियम रेट डिस्काउंट है, तो एट पार हो गया। तो कंडीशन क्या करना है? एंट्री यही होगा, लेकिन इंसेंटिव लिखेंगे जनरेटिव फॉर्म में, डेट पार्टिकुलर अमाउंट और लिख लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। हम लोग शेयर को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? 10 से इंटू है ना। तो ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 बोला हमारा कि एक कंपनी है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसके पास खुद का ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज। ऑथराइज कैपिटल इसके पास कितना है? 2 लाख रुपीज है।
अब बोला है डिवाइडेड है 20,000 शेयर, डिवाइड कितना है 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। एप्लीकेशन का रेट दिया है आपका 3 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट दिया है 2 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल जो दिया है, फर्स्ट कॉल का रेट दिया है हमारा वही 3 रुपीज पर शेयर, और फाइनल कॉल का जो रेट दिया है वो दिया है 2 रुपीज। तो एंट्री वही होगा जो आपको पता है। तो एप्लीकेशन का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 जो 20 हो गया। सेम एंट्री अलॉटमेंट, सेम फर्स्ट कॉल, सेम फाइनल कर देंगे क्या? क्वेश्चन थर्ड बोला हमारा है कि एक कंपनी है उसके पास 60,000 शेयर है, कितना शेयर है? बोला है कंपनी है उसके पास 60,000 इक्विटी शेयर है और रेट दिया 10 each, कितना each? जिसमें एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल दिया और क्या दिया सर? फाइनल कॉल दिया। कंडीशन में आपका जो रेट बटा है वो बता है 233 और ये बोला है बैलेंस, क्या बोला सर? हमको पता है रेट कितना है सर, 10 में डिवाइड किया 8 रुपीज, बता कितना बन जाएगा सर? हाँ, इसमें इंटू किससे करेंगे सर? देखिए बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी आगे बढ़ेंगे सर, अभी आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 10.5। क्वेश्चन 4 बोला है कि एक कंपनी है, सुनिए सर यहाँ कुछ बताने, एक कंपनी है 1006% प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस। तो जहाँ पे हम इक्विटी लिखते थे, जहाँ पे हम इक्विटी लिखते हैं बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कौन, वहाँ लिखेंगे बैंक ऑन डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कौन। 6% का यूज नहीं है, 6% डिनोट करेंगे कि 6% शेयर पे हम ले रहे हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कौन। रेट बांटा हुआ है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट एंड रेट बांटा हुआ है इसमें हमारा 20%, 30%, देन 50%। अब यहाँ एक समस्या ये है कि ये परसेंट दिया है तो इसको कैसे रेट में कन्वर्ट करेंगे? तो ये देखिए यहाँ पे ईच कितना दिया, 10 ईच के 100 ईच। तो क्वेश्चन में आपको दिया 100 ईच, कितना दिया सर? तो जब रेट होगा तो 100 से निकालेंगे तो कितना आएगा सर? ये कितना आएगा सर? ये कितना आएगा? अगर मान लीजिए 10 होता, कितना होता? तब ये कितना होता? यही याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं देगा सर। 10 से देगा और 20, 30, 50 देगा, तो उसी का निकालेगा 2 रुपीज, 3 रुपीज और फाइनल बचेगा नहीं। इसमें जब एंट्री करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू को कंबाइन करेंगे, इसमें जब एंट्री करेंगे ना तो फर्स्ट वैल्यू क्या करेंगे सर? तो फर्स्ट वैल्यू कंबाइन क्या करेंगे बताइए सर, खड़े सर। फर्स्ट वैल्यू इसका एंट्री होगा 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट शेयर डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगा सर, प्रेफरेंस शेयर है ना। और दूसरा एंट्री होगा बैंक ऑन डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में है लेकिन एक कंपनी है सिद्धार्थ कंपनी, उसके पास 15 लाख रुपया है। कितना रुपया है? सुनिएगा, समझदार क्वेश्चन है सर। 15 लाख रुपीज ऑथराइज कैपिटल है, 15 लाख रुपया ऑथराइज कैपिटल। अब वो डिवाइड किस पे से डिवाइड किया है हमारा 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर और रेट दिया 10 ईच, कितना ईच? और फिर बोला हमारा कि 5,000 है, 5,000 8% प्रेफरेंस शेयर और इसका रेट कितना दिया? तो ये 5, ये हो जाएगा 5 लाख, ये 10 लाख, 10% कितना हो गया? ये कंफर्म कर दिया कि जो रुपीस है उसको कन्वर्ट कितना से किया, एक किया 10 लाख और एक किया 10 लाख इक्विटी शेयर हो गया, मतलब 10 लाख वाला इक्विटी रुपीस शेयर का रुपीस हो गया और 5 लाख इसका रुपीस हो गया। अब यहाँ बोला है कि 1 लाख इक्विटी है लेकिन रिसीव कर रहा है कितना सर? 80,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड
ऑल मनी मतलब सारा, है ना सर। रेट बांटा है इसका, कैसे बांटा है सर? एप्लीकेशन दिया है 5 रुपया, अलॉटमेंट 3 और फर्स्ट 2। यहाँ पे रेट जो बांटा है सर, उसमें एप्लीकेशन 5 दिया, अलॉटमेंट कितना दिया सर, और फर्स्ट कितना सर, कमाई है क्या सर? लेकिन प्रेफरेंस है रेट बांटा नहीं है। तो जब इक्विटी का एंट्री करेंगे ना सर, जब इक्विटी का कुछ उड़ाएंगे तो कितना सुनाएंगे सर? नहीं सर, तो 80,000 से 6 एंट्री करेंगे, कितना करेंगे सर? बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू से कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू से अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी से फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू से कैपिटल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू से फर्स्ट एंड पोजीशन डेबिट। सारा किसमें नहीं ना कर लेंगे, है ना। लेकिन प्रेफरेंस से बोला है, प्रेफरेंस से प्राप्त किया है 2000 है 5000, लेकिन रिसीव कितना करा सर? 2008% प्रेफरेंस शेयर, है ना, प्रेफरेंस शेयर रिसीप्ट। तो क्वेश्चन में रिसीव तो क्या है, रेट डिवाइड 10 को बांटा है, 100 को बांटा। तो इसके अंदर जब एंट्री करेंगे 7वां एंट्री तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिखेंगे 2000 इंटू 100, है ना, है ना। यहाँ पे टोटल डे, यहाँ पे ना तो एप्लीकेशन है, ना तो अलॉटमेंट है, ना तो रेट बांटा है किस स्टेज पे, इक्विटी पे, किसे बांटा सर? प्रेफरेंस से बांटा। फिर क्वेश्चन में एक लाइन दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन में एक्सपेंसेस है, क्या सर? अब नया चीज दिया, अब क्या दे सर? तो जब आप 8वां एंट्री करेंगे, 6 तो करेंगे इक्विटी का, 7वां प्रेफरेंस का, लेकिन जब खर्च करेंगे तो लिखेंगे शेयर ऑन इशू ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपया डेबिट, 100 रुपया यहाँ लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस अमाउंट पेड, है ना, है ना।